Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future perfect tense, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंसेस मस्बत बयानिया फ़िक्रात, असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस। ओएस मीन सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल की फ़ाइली हालत प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल यू विल हैव टेकन टी। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि ओएस में चेंज किया जाएगा। उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब को राइट करना है, नेक्स्ट हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्टिव केस यू में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, टी विल हैव बीन टेकन बाय यू फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल ही विल हैव केप्ट फास्ट। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि ओएस में चेंज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को राइट करना है, हैव बीन को राइट करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्टिव केस ही में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, फास्ट विल हैव बीन केप्ट बाय हिम फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल दे विल हैव मॉक्ड एट अस। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी कि ओएस में चेंज करना है, अस को वी में चेंज किया जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल को राइट करना है, नेक्स्ट हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म दोबारा यहाँ पर राइट करनी है, प्रपोजिशन एट को राइट करना है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्टिव केस द में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, वी शैल हैव बीन मॉक्ड एट बाय दैम फुल स्टॉप। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल शी विल नॉट हैव लर्नड हर लेसन। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, हर लेसन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को राइट किया जाएगा, नॉट को राइट करना है, उसके बाद हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट शी को ऑब्जेक्टिव केस हर में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, हर लेसन विल नॉट हैव बीन लर्नड बाय हर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल वी शैल नॉट हैव वॉन द रेस। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि ओएस में चेंज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को राइट किया जाएगा, उसके बाद नॉट हैव बीन को राइट करना है, थर्ड फॉर्म राइट करनी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट वी को ऑब्जेक्टिव केस अस में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, द रेस विल नॉट हैव बीन वॉन बाय अस फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी कि ओएस में चेंज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को राइट किया जाएगा, नेक्स्ट नॉट हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्टिव केस ही में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, लाई विल नॉट हैव बीन टोल्ड बाय हिम फुल स्टॉप। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस ओएस प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल दे हैव ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। सेंटेंस की तरतीब इस तरह बनेगी, विल फूड, उसके बाद हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्टिव केस देम में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, विल फूड हैव बीन ईटन बाय देम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई विल यू हैव लेफ्ट योर विलेज क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन वर्ब वाई को वैसे का वैसे लिख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को राइट किया जाएगा। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में योर विलेज है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यानी कि ओएस में चेंज किया, उसके बाद हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ पर दोबारा लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्टिव केस यू में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, वाई विल योर विलेज हैव बीन लेफ्ट बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु विल हैव ईटन फ्रेश फ्रूट क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, हु को बाय होम में चेंज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को दोबारा यहाँ पर राइट किया जाएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फ्रेश फ्रूट है, इसको सब्जेक्ट यानी कि ओएस में यहाँ पर चेंज करके राइट किया जाएगा। उसके बाद हैव बीन राइट करना है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, बाय होम विल फ्रेश फ्रूट हैव बीन ईटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, विल या शैल प्लस ओएस प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में राइट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू नॉट हैव डिसीव्ड अस क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि ओएस में चेंज करना है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है और सेंटेंस की तरतीब इस तरह लिखनी है, शैल वी, उसके बाद नॉट हैव बीन को राइट करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्टिव केस यू में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, शैल वी नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शैल आई नॉट हैव प्लेड अ मैच क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि ओएस में चेंज करना है, लेकिन इससे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब विल को राइट किया जाएगा, विल अ मैच, उसके बाद नॉट हैव बीन को राइट करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट आई को ऑब्जेक्टिव केस मी में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, विल अ मैच नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई विल दे नॉट हैव क्लोज्ड द शॉप क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई को वैसे का वैसे लिख देना है और हेल्पिंग वर्ब को भी दोबारा यहाँ पर लिख देना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्ट में चेंज किया और ऑब्जेक्ट द शॉप को सब्जेक्ट में यानी कि ओएस में चेंज करना है, उसके बाद नॉट हैव बीन को राइट किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ राइट करनी है, बाय का इजाफा किया जाएगा और सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्टिव केस देम में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कंप्लीट पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, वाई विल द शॉप
not have been closed by them question mark। तो इन एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।